हेलो स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट जो फाइलम है फाइलम मोलस्का के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो सारे फाइलम्स हैं इसमें स्टूडेंट इसे रिमेम्बर करने के लिए जो सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे अच्छे से स्टूडेंट ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का में देखो बायलैटरल सिमेट्रिकल, राइट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देन कॉलमिक कैविटीज मींस बॉडी सरफेस एंड जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके बीच में क्या होना चाहिए, तो कैविटी प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट इज नोन एज अ कॉलमिक कैविटीज। बट आप जब मोलस्का के बारे में बात करो तो मोलस्का के अंदर ये जो कॉलमिक कैविटीज है वो रिड्यूस देखने को मिलेगी, यानी कि कम देखने को मिलेगी। आगे हम बात करें तो मोलस्का के अंदर ये जो फाइलम है इसमें जो एनिमल्स देखने को मिलेंगे उसके अंदर आपको जो सेगमेंटेशन है वो लिटिल, ओके, लिटिल सेगमेंट्स आर फाउंड। देन आगे हम बात करें तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टूडेंट ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता है कि जब ब्लड एक क्लोज सिस्टम में नहीं बट बॉडी कैविटीज के अंदर भी फ्लोट करे तो उसे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, राइट, जो हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है। देन एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में बात करें तो मोलस्का के अंदर किडनी लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ओके। तो एक्सक्रीशन बाय किडनी लाइक स्ट्रक्चर एंड फूड आर प्रेजेंट फॉर द मूवमेंट। फॉर एग्जांपल हम मोलस्का के बारे में बात करें स्टूडेंट तो स्नेल को आपने ऑब्जर्व किया होगा, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्नेल है, मजल्स है। स्टूडेंट लास्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि स्नेल जो है वो एसिमेट्रिकल है, राइट। तो स्टूडेंट डिपेंड ऑन द एनिमल, यहाँ पे इस ग्रुप में आपको बायलैटरल सिमेट्री भी देखने को मिलेगी एज वेल एज एसिमेट्रिकल भी देखने को मिलेगी, राइट, डिपेंड ऑन एनिमल्स, ओके। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक नैरो माइंड में रखो कि सिर्फ बायलैटरल ही होंगे सारे एनिमल्स। सम ऑफ द एनिमल आर देयर जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको एसिमेट्रिकल बॉडी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेगा, ओके। आगे हम बात करें तो यहाँ पे इतने कैरेक्टर क्लियर है मोलस्का में, लिटिल सेगमेंट्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन बाय द किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स एंड फूड फॉर द मूवमेंट। एग्जांपल इज स्नेल एंड मसल्स, स्नेल एंड मसल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज स्टूडेंट एचिनोडर्माटा। तो स्टूडेंट एचिनो का मीन्स क्या है, hedgehog मीन्स स्पाइनी मैमल्स, ओके। तो इस एचिनोडर्माटा में जो एनिमल्स होंगे इसकी जो बॉडी सरफेस होगी उसके ऊपर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, सो दैट स्पाइनी मैमल लाइक, ओके। देन डर्मा मीन्स स्किन, तो स्किन के ऊपर स्पाइन प्रेजेंट होना, ओके। आगे हम बात करें तो एचिनोडर्माटा स्टूडेंट फ्री लिविंग, राइट, फ्री लिविंग है और मेजोरिटी नहीं बट ऑल दीज इस ग्रुप्स के जो सारे मेंबर्स है ऑल आर मराइन। रिमेंबर दिस पॉइंट कि एचिनोडर्माटा के जो सारे एनिमल्स है वो आपको मराइन देखने को मिलेंगे। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीनों डर्म्स उसके सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट, एक्टो, मेसो एंड एंडो, जो हमने आगे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपको ये फ्री लिविंग एंड मराइन होंगे, राइट, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें स्टूडेंट तो आपको ये जो एचिनोडर्माटा है उसके अंदर आपको वाटर वेसिकुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे बॉडी में किस तरह से ब्लड पूरी बॉडी में फ्लोट करता है ना, उसी तरह से इसकी बॉडी के अंदर पूरा वाटर का सर्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट देखने को मिलेगा। अब हमने बात की कि स्केलेटन के बारे में कि स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट तो है, बट ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बना किससे है, तो वो बना है कैल्शियम कार्बोनेट से, ओके। जो इसके स्केलेटन है आउटर एक्सोस्केलेटन, ओके स्टूडेंट, जो बॉडी के बाहर होते हैं स्केलेटन उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि बॉडी के बाहर स्किन के ऊपर ऐसे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो कि बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से, ओके। देन यहाँ पे उसके एग्जांपल्स देखे तो सी स्टार्स एंड सी यूर्चिन्स, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट एग्जांपल से ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है फाइलम एचिनोडर्माटा। अब आगे हम बात करें
तो नेक्स्ट फाइलम इज प्रोकॉर्डेटा। तो नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्रोकॉर्डेटा। ओके, तो प्रोकॉर्डेटा के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर भी आपको बायलैटरल सिमेट्री, राइट, बोथ हावेल्स आर आइडेंटिकल, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेगा एंड बॉडी कैविटीज जो है कॉइलोमेट है। स्टूडेंट, अब हम प्रोटोकॉर्डेटा में बात करें नोटोकॉर्ड्स के बारे में, तो यहाँ पे इस स्टेज में स्टूडेंट आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, नोटोकॉर्ड क्या है? ओके, तो नोटोकॉर्ड स्टूडेंट एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि एक बॉडी है, राइट, तो ये एनिमल की बॉडी में यहाँ पे आपको ऐसे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ओके, जो क्या करता हो, बॉडी को सपोर्ट देने का फंक्शन करता है, राइट। अब हमारे बॉडी में क्या देता है, सपोर्ट का काम कौन करता है स्टूडेंट? तो हमारे बॉडी में सपोर्ट का काम हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी कि हमारा जो बैकबोन है वो देता है। तो स्टूडेंट, हम जब क्या बात कर रहे, तो इनिशियली जो धीरे धीरे हम क्या कर रहे थे, सिंपल लेवल ऑफ एनिमल्स से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो जो सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो इनिशियली इसमें एक रॉड लाइक ही स्ट्रक्चर था, राइट, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो था, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बॉडी को सपोर्ट करने का काम करता है। बट हम ये प्रोकॉर्डेट्स ग्रुप के बारे में बात करें तो प्रोकॉर्डेट्स ग्रुप में इन द सम ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ, राइट, कि अपनी लाइफ में सम ऑफ द स्टेज में ही देखने को मिलेगा या सम ऑफ द पार्ट में ही देखने को मिलेगा। ओके, तो ये स्टूडेंट क्या होगा, तो ये स्टूडेंट आपको डॉर्सल साइड पे देखने को मिलेगा और यहाँ से जो नर्वस सिस्टम है, राइट, उसे भी सेपरेट करेगा। नर्वस सिस्टम भी आपको यहाँ पे सेपरेट फॉर्म में देखने को मिलेगा, राइट, कि यहाँ पे गट, पूरा गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रॉड एंड नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट, तो प्रोकॉर्डेट्स क्लियर है, जिसमें एग्जाम्पल है बालानव, ग्लोसस एंड हर्डिमानिया। ओके, तो एग्जाम्पल्स स्टूडेंट हर फाइलम में उसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक तो टर्मिनोलॉजी, सभी टर्म्स, राइट, जैसे कि बायलैटरल सिमेट्री, एसिमेट्री, देन कॉइलोमिक, एकॉइलोमिक्स, देन ये अब नया टर्म्स जो है नोटोकॉर्ड्स, ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे क्लियर करना और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स। ओके, अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो नेक्स्ट फाइलम इज वर्टिब्रेटा। तो स्टूडेंट, ये फाइलम जो वर्टिब्रेटा, तो इसके अंदर आपको सब क्लासेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो पहले हम वर्टिब्रेटा के बारे में देख लेते हैं। तो वर्टिब्रेटा के अंदर स्टूडेंट आपको 2 वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगी। ओके, ये ट्रू वर्टिब्रल कॉलम यानी कि क्या, तो आप हमारे बॉडी में देखो तो पूरा एक बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। ये बॉडी के अंदर है या बाहर है? ऑफ कोर्स अंदर है, राइट। तो वर्टिब्रेटा के अंदर आपको वेल डेवलप्ड ट्रू वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा जो कि इंटरनल स्केलेटन होगा, राइट। और स्टूडेंट, हमारे जो बॉडी में बोन्स है, राइट, यानी कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पूरा कैसा है, तो हमें मूवमेंट करने में हेल्पफुल करेगा, राइट, कि हमारे बॉडी मसल्स के साथ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करके हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। सोचो कि सिर्फ हमारे बॉडी में मसल्स होते, बोन नहीं होते, तो कैसी होती लूज सी बॉडी। और मसल्स और ये जो बोन्स है, तो बोन्स में भी जॉइंट्स भी है, विदाउट जॉइंट्स अगर स्ट्रेट बोन होते तो भी वो यूजलेस होती, राइट। और बोन्स है, मसल्स है, लेकिन मैसेज पास ऑन करने के लिए क्या चाहिए, नर्वस सिस्टम चाहिए। तो स्टूडेंट, हम जो मूवमेंट करते हैं उसमें बोन्स, मसल्स एंड नर्वस टिश्यूज का एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे वर्टिब्रेटा यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, बोन्स भी इम्पोर्टेंटली वर्क करता है, यही बताया गया है। ओके, देन सिमेट्री की बात करें तो बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यू नो दैट टर्म्स, कॉइलोमिक एंड सेगमेंट विद दी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। तो सेगमेंट्स, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर है कि बॉडीज में कैविटीज देखने को मिलेगी,
बायलैटरल यानी कि बोथ हावेल्स अगर बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करें तो दोनों आइडेंटिकल होंगे, टीनोडम्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आगे हम बात करें तो ये जो वर्टिब्रेटा के बेसिक फीचर्स, तो उसमें है वह नोटाकॉड, उसकी लाइफ में नोटाकॉड होगा ही होगा, राइट। पर वर्टिब्रेटा में क्या होता है स्टूडेंट, इनिशियल जब क्या होता है तो इनिशियल स्टेज पे नोटाकॉड होता है, बट ये नोटाकॉड आगे जाके हार्ड बोन वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, देन ये कहाँ पे होगा, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डॉर्सल साइड में होगा और डॉर्सल साइड पे नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होगी, और साथ ही साथ पैरागिल पाउच, गिल पाउच यानी कि क्या, तो फॉर द रेस्पिरेशन। और हम बात करें तो मराइन यानी कि जो भी मराइन या एक्वेटिक एनिमल होते हैं उसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं। आपने देखा होगा फिश में यहाँ पे आइज होती है और यहाँ पे ऐसे गिल्स होते हैं रेड इन कलर के। शार्क में आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ओपन गिल्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गिल्स, जो कि किसी फिश के अंदर क्लोज्ड होते हैं, किसी में ओपन होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं तो रेस्पिरेशन करते हैं। आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो गिल्स आगे जाके डेवलप होके, अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में बात करें तो उसके पास नॉस्ट्रिल एंड पूरी जो लंग्स है, पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप देखने को मिलेगी। ओके, और बॉडी कॉइलामेट्स है। ओके, तो नाउ स्टूडेंट अब हम वर्टिब्रेटा फाइलम्स के अंदर जो डिफरेंट क्लासेस है, राइट, तो उस क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके एग्जाम्पल अच्छे से याद करना और रीड करना।